सभी का पक्का दस्तावेज भी बना, लेकिन असली प्रॉब्लम तो तब आई जब इन्हें 2022 में ये पता लगा कि इंडिया होम लोन लिमिटेड के नाम से कोई बैंक है और उस बैंक ने 2018 में बिल्डर को कोई प्रोजेक्ट लोन दिया था। अब बात यह है कि जब 2020 में इनको पक्का दस्तावेज करके दिया गया, रजिस्टर्ड दस्तावेज करके दिया गया, उसमें पेज नंबर 11 और पैरा नंबर 12 में साफ साफ लिखा है कि इस प्रॉपर्टी पर किसी भी बैंक का, किसी भी संस्था का, किसी भी व्यक्ति का कोई लोन नहीं है और केवल आप ही इस प्रॉपर्टी के हकदार हैं। तो जब 2020 में ये कहकर दिया गया कि इस पे कोई लोन नहीं है, इस पे कोई बोझा नहीं है, ये किसी के पास गिरवी नहीं है, किसी से इस पे लोन नहीं लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं जीके मिश्रा, नेस्ट इंडिया फाइट अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन का नेशनल प्रेसिडेंट। दोस्तों, आज मेरे पास वैदिका रेसिडेंसी से, जो कि आकृति टाउनशिप के पीछे है और भगीरथ आइकॉन के पास है, नारोल असलाली रोड पर, नारोल अहमदाबाद में, तो वैदिका रेसिडेंसी से कुछ लोग मेरे पास आए हैं और उनका ये कहना है कि वैदिका रेसिडेंसी जो 2013-14 में नई नई स्कीम शुरू हुई थी और उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला मकान ये सोचकर बुक कराया था कि आज हमारे पास हमारा अपना एक छत होगा, लेकिन समस्या ये है कि बिल्डर ने उनसे कहा था कि 2 साल के अंदर वो उनको पोजीशन दे देंगे और मकान पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तब 2014-15 के आसपास किसी ने 14 में, किसी ने 15 में, इस तरह से बिल्डर ने उनको अलग अलग बैंकों से लोन दिलाने की बात की। बिल्डर ने बताया कि आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे पेपर्स हम बनाएंगे, सारी प्रक्रिया हम पूरी करेंगे और हम आपको किसी न किसी बैंक से लोन दिला देंगे। तो ये लोग भी खुश थे कि चलो हमें कहीं दौड़ना नहीं है, बिल्डर सारी प्रक्रिया पूरी करके देगा और हमारी जिंदगी का पहला मकान हमारे नाम से होगा, हमारा अपना एक छत होगा। और तकरीबन 2014 या 15 में अधिकतर लोगों को किसी न किसी बैंक से लोन दिला भी दी और इन्होंने जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस थे उस हिसाब से अपना ईएमआई भरना भी शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आई कि जब बिल्डर ने 2 साल कहकर 6 साल निकाल दिए पोजीशन देने में। हालांकि इनको तकरीबन 2020 के आसपास सभी को पोजीशन मिला, किसी को 20 में मिला, किसी को 21 में मिला, लेकिन मिला सभी को और सभी का पक्का दस्तावेज भी बना, जिसकी दिन तारीख ये लोग बताएंगे। लेकिन असली प्रॉब्लम तो तब आई जब इन्हें 2022 में ये पता लगा कि इंडिया होम लोन लिमिटेड के नाम से कोई बैंक है और उस बैंक ने 2018 में बिल्डर को कोई प्रोजेक्ट लोन दिया था। अब बात यह है कि जब 2020 में इनको पक्का दस्तावेज करके दिया गया, रजिस्टर्ड दस्तावेज करके दिया गया, उसमें पेज नंबर 11 और पैरा नंबर 12 में साफ साफ लिखा है कि इस प्रॉपर्टी पर किसी भी बैंक का, किसी भी संस्था का, किसी भी व्यक्ति का कोई लोन नहीं है और केवल आप ही इस प्रॉपर्टी के हकदार हैं। तो जब 2020 में ये कहकर दिया गया कि इस पे कोई लोन नहीं है, इस पे कोई बोझा नहीं है, ये किसी के पास गिरवी नहीं है, किसी से इस पे लोन नहीं लिया गया है, तो 2018 का जब ये नोटिस इनको 2022 में मिला और तब जाके ये हक्के बक्के रह गए कि ये क्या लफड़ा है। हमने तो बिल्डर ने जो भी कहा, जब कहा, जितना पैसा कहा उतने पैसे भी दिए, जो उसने पेपर साइन कराया वो भी हमने करके दिया, बिल्डर ने अपनी तरफ से जिस भी बैंक से हमको लोन दिलाया उसका ईएमआई भी हम समय से भर रहे हैं, फिर ये क्या लफड़ा है। इन्होंने फिर दोनों बैंकों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने भी इनकी मदद नहीं की। इन्होंने बताया कि हमने एक बैंक से लोन लिया है जिसका हम कबूल करते हैं, हम मानते हैं कि हमने फला बैंक से, पहली वाली जो भी बैंक है, हर एक की बैंक अलग अलग है, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूं अभी बैंक का, ये लोग खुद अपने अपने बैंक का नाम और डिटेल्स बताएंगे। लेकिन जो पहली बैंक जिससे इन्होंने कायदेसर लोन लिया है उसका पैसा ये भरने को तैयार हैं और इन्होंने उसकी ईएमआई भर भी दी। किसी ने 3 लाख भरी, किसी ने 4 लाख भरी, किसी ने 2.5 लाख भरी, किसी ने उससे कम भरा या उससे ज्यादा भरा, लेकिन भरना शुरू कर दिया और पैसा भरा भी था।
लेकिन इंडिया होम लोन की नोटिस आने के बाद ये लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर इंडिया होम लोन में ना हमने कोई लोन एप्लीकेशन दिया है, ना हमने कोई पेपर साइन किया है, ना अपना कोई पेपर जमा किया है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अगर इंडिया होम लोन ने कोई प्रोजेक्ट लोन, कोई लोन दिया भी है तो वो बिल्डर को दिया होगा, इनको या हमको किसी को कोई लोन नहीं दिया है। जब हमने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी है, हमने बताया ही नहीं है, आपसे मांगा ही नहीं है कि हमें आप लोन दीजिए, या हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है, कहीं पेपर पे साइन नहीं किया है, तो इंडिया होम लोन इनके मकान पे कब्जा कैसे कर रही है? क्योंकि इंडिया होम लोन क्या कर रही है, वो प्रशासन, सरकार और कोर्ट को धोखा दे रही है। वो वहां पर झूठे एलिगेशन लगा के, झूठे एविडेंस खड़े करके ये बता रही है कि इन प्रॉपर्टी पर उनका हक है और वो इसका कब्जा चाहते हैं। ये ऐसा गुमराह करके कोर्ट को, और वो अपना कब्जा करने की ऑर्डर ले रहे हैं कोर्ट से। लेकिन कोर्ट ने आज तक इन लोगों को, किसी को बुलाया नहीं है। कोर्ट ने कभी इनकी बात नहीं सुनी। कोर्ट ने तो केवल एक पक्ष की बात सुनी है। इंडिया होम लोन वालों ने अपनी तरफ से जो पक्ष रखा वही कोर्ट ने सुना। कोर्ट को यह नहीं पता है कि इनके साथ क्या गलत हो रहा है, या इन्होंने क्या लोन लिया भी है कि नहीं लिया है। तो कोर्ट ने अपने हिसाब से ऑर्डर कर दिया, और कोर्ट के ऑर्डर का हम सम्मान करते हैं। लेकिन तकलीफ यह है कि कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह है, लेकिन जब इन्होंने इंडिया होम लोन से 1 रुपया भी लिया ही नहीं है, कोई पेपर साइन किया ही नहीं है, कभी कोई एप्लीकेशन तक नहीं दिया कि हमें लोन दीजिए, तो जो लोन इन्होंने कभी लिया ही नहीं, उस लोन की भरपाई ये क्यों करें? और मैं पहली वाली बैंक जिससे इन्होंने लोन लिया है उससे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, अगर आपने लोन दिया है और इन्होंने लिया है तो जितना हक प्रॉपर्टी पे इनका है, जब तक आपकी लोन पूरी नहीं होती तब तक उस प्रॉपर्टी पे आपका भी हक है। और ये केवल अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि अपने लोन के पैसे की भरपाई के लिए आप इनके साथ खड़े रहें, इनका साथ दें, ताकि ये इस मामले से निपट सकें कि भाई इंडिया होम लोन को इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। उसने जो भी पैसा दिया होगा वो बिल्डर को दिया होगा, और वो सारा पैसे की वसूली वो बिल्डर से करे, इनसे ना करे। इन्होंने कभी 1 रुपया नहीं लिया है। तो जिस भी बैंक ने इनको लोन दिया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इनकी मदद करें, इनके साथ खड़े रहें, ताकि आपका पैसा भी सेफ हो। अगर इनका प्रॉपर्टी किसी ने भी कब्जा कर लिया तो आप क्या समझते हैं, प्रॉपर्टी कब्जा होने के बाद ये कब्जा हुई प्रॉपर्टी के लिए आपका ईएमआई भरेंगे, आपका पैसा भरेंगे? अरे कौन बेवकूफ भरेगा? ऐसा बेवकूफ कोई नहीं है कि प्रॉपर्टी कब्जा हो जाए और फिर भी वो कोई पैसा भरेगा। तो अगर आपको आपके पैसे की भरपाई चाहिए, समय से चाहिए, तो आपको भी इनका साथ देना पड़ेगा, और ये आपके फर्ज में भी आता है। क्योंकि इंडिया होम लोन गलत तरीके से इन पे कोर्ट का प्रेशर लाके, पुलिस का प्रेशर लाके इनको गलत तरीके से कब्जा कर रही है। कई मकानों में सील मार दिया है, कई लोगों को उनके अपने घर से निकाल के और सील मार दिया है। तो ऐसी दादागिरी तो गलत नहीं चलेगी ना। और आपने जिस बैंक ने आपने जो भी लोन दिया है, अगर आपको अपने लोन की भरपाई चाहिए तो आपको इनके साथ खड़े रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जिस भी बैंक ने इनको कायदेसर लोन दिया है, आप भी आइए, सब बैठें, बात करें और उसका कोई ना कोई रिजल्ट लाएं। ये दो बैंक को पैसा क्यों भरेंगे आखिर, जब इन्होंने 2 बैंक से पैसा लिया ही नहीं है। अच्छा, 2014-15 में जब आपने, जिस बैंक ने लोन दिया है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस बैंक ने 2014-15 में लोन दिया है, बराबर, तो आज अगर एक मोबाइल लेने जाओ और अगर उसका पैसा आप नहीं भरते हो और 4 दिन बाद दूसरी दुकान से मोबाइल लेने जाओ, तो वो बता देता है कि आपके इतने पैसे बाकी हैं और आप डिफॉल्टर हैं या आपको लोन नहीं मिल सकता। तो 2014-15 में जब पहली बैंक ने लोन दे दिया, कायदेसर की लोन दे दिया, जो इन्होंने लिया भी है और स्वीकार भी करते हैं, तो 2018 में जिस भी बैंक ने, जो इंडिया होम लोन दावा कर रही है कि हमने इतने करोड़ का प्रोजेक्ट लोन दिया है, तो उसको क्या ये दिखाई नहीं पड़ा कि 2014-15 में इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी एक होम लोन चल रहा है? ये देखना आप बैंकों का काम है, जिसने लोन दिया है उसका भी और जिसने बाद में लोन दिया है उसका भी।
ये देखना आप लोग का काम है, इन विचारों का काम नहीं है। ये इतने पढ़े लिखे होते, इतने मजबूत होते तो ये खुद ही पहले चेक करवा लेते कि इस पे कोई लोन है कि नहीं। तो इनके साथ तो धोखाधड़ी बैंक इंडिया होम लोन का भी कर रही है और बिल्डर ने तो किया ही है। बिल्डर ने 2-2 बार 3-3 बार पता नहीं कितनी बार इस एक ही प्रॉपर्टी पे लोन ले लिया है, कभी होम लोन के नाम पे, कभी मॉर्गेज लोन के नाम पे, कभी प्रोजेक्ट लोन के नाम पे। तो ये गलती बिल्डर की है, बिल्डर ने चीटिंग की है, चाहे किसी भी बैंक के साथ की है। हम ये नहीं कहते हैं कि इंडिया होम लोन वालों ने कोई रकम नहीं दी होगी, दी होगी, हो सकता है दी होगी, लेकिन बिल्डर को दी ना। इनमें से किसी को नहीं पता कि कब दी, कितनी दी और क्यों दी। इन्होंने कभी कोई पेपर साइन नहीं किया, कभी कोई पेपर मॉर्गेज नहीं रखा है, कभी उनके दफ्तर तक नहीं गए थे। ये तो जब नोटिस आई तब इनको पता लगा कि इनकी प्रॉपर्टी पे 2-2 बैंक अपना हक जता रही है। तो ये तो गलत बात है। तो इस चीज का निवारण करने के लिए यहाँ पे सब आए हैं, सब अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखेंगे। आप सुनिए, समझिए कि किस तरह से फ्रॉड इस देश में, इस शहर में हो रहा है। बिल्डर किस तरह से फ्रॉड करते हैं। एक गरीब आदमी जिंदगी में पहली बार जब मकान खरीदने निकलता है, बड़े सपने लेके निकलता है और उसके सपने जब चकनाचूर होते हैं ना, तो साहब उसके पास रोने के सिवाय और पछताने के सिवाय कोई चीज बचती नहीं है। तो मैं चाहूंगा आप इनकी बात सुने और ताकि आपको पूरी बात पता लगे। सर नमस्ते, मेरा नाम संदीप विश्वकर्मा है। मैं सूर्योदय बैंक से लोन लिया था मकान लेने के लिए, तो उसमें फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। मेरे को ना चाहिए, मेरा टेंशन में देखो एक अंगुली कट गया। बेटी का रेसिडेंसी है, उसमें मैं मकान लिया था। सर मैं इनकी वाइफ हूँ, कृपया मेरी मदद करिए। और मैं वेदिका अपार्टमेंट से बोल रही हूँ, 501 ब्लॉक 501 में से मेरा मकान है। और सर हम दोनों जन थोड़ी थोड़ी नौकरी करके किसी तरह मकान लिया, उसमें भी थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के किसी तरह हम 1 किलो लाते हैं, 1 किलो खाते हैं साहब। और इसके बाद में वो प्रोजेक्ट लोन बिल्डर ने लिया था, लेकिन हमसे वसूली कर रहे हैं ये लोग। और साहब रोज़ उसमें पर्चा चिपका के जाते हैं, पुलिस लेके आते हैं और बोलते हैं कि तुम मकान खाली करो, नहीं तो हम तुम्हारा मकान सील कर देंगे। हमारे दोनों छोटे छोटे बच्चे साहब, मैं लोग लगा के उनको नीचे बैठा देती हूँ। और हम दोनों मियाँ बीवी नौकरी करते हैं और हमारा घरवाला रोज़ पुलिस वाले आते हैं, ऐसा बोलते हैं कि खाली करो खाली करो। उसके मकान के चक्कर में ही उसकी उंगली चली गई और वो बोलता है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा ऐसा रहेगा तो। और सर हमारी मदद करने की पूरी कोशिश करिए सर। हमने तो मकान पार्टी से लिया था, आनंद सोनी करके एक मानस है, उससे मैंने लिया था लोन। मैंने लिया था 2020 में और 2021 में दस्तावेज हुआ साहब हमारा। और उसके बाद में मैंने 2020 से ही मैंने मकान भी नहीं मिला था और लोन चालू कर दिया था भरना। ना हमारी बैंक वाली मदद करते हैं और ना हमारे कोई भी मदद करने वाला कोई नहीं है। हमने कितनी जगह पे ठोकरें खाई, 50-50, 60-60 हज़ार रुपये सर जमा किए सब जगह से 3-4 वकील रोका, तो भी नहीं, हमारा कुछ हल नहीं हुआ है साहब। हम ऐसे कोशिश करो सब लोग कि हमारी मदद हो और आगे सब लोग शेयर करो और हमारी मदद करो साहब। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ऐसा फ्रॉड ना हो। इसमें आनंद सोनी ने भी फंसाया हमको और साहब ये अजय शर्मा करके इन्होंने हमको फंसाया। और इसमें लिखा है कि कोई लोन नहीं है, लेकिन हमको लोन ये रोज़ हमको, यहाँ मैं नौकरी करने जाती हूँ साहब, वहाँ भी बैंक वाले वहाँ पहुँच जाते हैं कि मेरा हफ्ता भरो, मेरा हफ्ता भरो। और हमारी बैंक वाले को जब वो लोग आते हैं तो हम फ़ोन करते हैं सूर्योदय बैंक वाले को, तो वो देखने तक नहीं आते हैं। तो उनका भी मकान है सर, वो उनको भी मेरी मदद करनी चाहिए, उनको भी आना चाहिए साथ में कि क्या समस्या है। जितनी मेरी प्रॉपर्टी है उतनी उनकी भी प्रॉपर्टी है साहब, तो भी क्यों नहीं आते हैं। मदद करना तो चाहिए ना, उनको आना तो चाहिए ना कि हाँ भाई समस्या क्या है हमारे कस्टमर को। लेकिन वो आज तक देखने नहीं आते हैं और आके टॉर्चर करते हैं कि हमारा हफ्ता भरो, हमारा हफ्ता भरो। लेकिन मैं सूर्योदय बैंक से अपना लोन ली हूँ, उनके मैनेजर साहब से बोलती हूँ कि साहब हम एक साथ में इस समस्या से हमने अपना बैंक अपना ये लोन वो कैंसिल कर दिया था, अब नहीं भर रही हूँ। लेकिन
फिर भी आपका लोन भरूंगी, लेकिन एक साथ में EMI नहीं भर सकती मैं, क्योंकि मैं गरीब इंसान हूँ, मैं इतना नहीं कमा पाती हूँ। मैं 6,000 कमाती हूँ, मेरा आदमी 10,000 कमाता है, इसमें मेरा पूरा नहीं होता, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके लिए मैं एक साथ में लोन नहीं भर सकती हूँ आपका। आप हमारा ये निवारण करो कि इंडिया होम लोन वाले क्यों आके इधर बोलते हैं, हमारे पास कुछ रीजन बताओ कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो इंडिया होम लोन वाले आते क्यों हैं हमारे दरवाजे पे। आप ये दोनों जन मिलके सॉल्यूशन निकालो साहब। मैंने आपके बैंक से लोन ली हूँ, आपका लोन भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमने इंडिया होम लोन वाले से लोन नहीं लिया है और ना उनको हम देंगे, ना हमने वहाँ पे कोई दस्तखत की हूँ, ना मेरा कागड़िया जमा है। तो साहब मैं उनको लोन देने के लिए इनकार करती हूँ, साफ साफ मैं इंडिया होम लोन वाले को लोन नहीं दे सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और अंत समय में अगर हमको परेशान करेंगे, हम चारों जन, 2 बच्चे हमारे, हम 5वां माल है साहब, मैं कूद के आत्महत्या कर लूंगी। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जहां तक हो सके प्रधानमंत्री, जहां तक हो सके साहब से, सबसे पूरे दुनिया में पहुंचाए और मेरी मदद करने की कृपा करें। नमस्कार, मैं कोमल विश्वकर्मा बोल रही हूँ। संदीप भाई, मैं आप लोगों से सर रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया मेरी मदद करें। और हम वेदिका रेसिडेंसी से बोल रहे हैं, आकृति टाउनशिप के बाजू में, भगीरथ नारोल के बाजू में ही है हमारा फ्लैट। और हमारे फ्लैट में ऐसा हुआ है साहब कि धोखाधड़ी हुई है, पूरे जितने वेदिका अपार्टमेंट है पूरे सबको ये इंडिया होम लोन वाले आके परेशान कर दिए हैं हमको। और आते हैं तो चूहे बिल्ली की तरह आके 3-3 मकान सील करके जाते हैं। दूसरा, अरे दम है तो पूरे उधर आओ, पूरा सील करके जाओ, पूरा वेदिका सील करो ना, तो हम लोग भी कहीं चले जाएं ना। करें तो क्या करें आप बताओ सर। ये सब पूरा वेदिका मिलके परेशान हो गया है। सब लोग रविवार को तो बेचारे काम पे भी नहीं जाते हैं, और हम लोग काम पे नहीं जाएंगे तो हम लोग बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या कमा के ला के खिलाएंगे। हम लोग 1 किलो लाते हैं, शाम को खाना बनाते हैं, दूसरे दिन हम इधर उधर भटकेंगे साहब, तो हम लोग कहाँ से खाना खाएंगे हमारे बच्चे लोग। और ऐसा ही है, हमारे साथ में धोखाधड़ी हुई है साहब। हमारी कुछ ना कुछ मदद करो, सब लोग जितना हो सके उतना मदद करो। और ज़्यादा तो ये इंडिया होम लोन वाले ही आके हमको परेशान करते हैं, और जिस बैंक से हमने लोन लिया है वो बैंक तो कम करती है, लेकिन ये ज्यादा ही आके करते हैं। जब देखो तब आके ऐसे पुलिस लेके आ जाते हैं, पूरा डब्बा भर के लेके आते हैं, इधर आके सबको ऐसा ही बोलते हैं कि डरवाते हैं कि खाली करो खाली करो। और घर में लेडीज रहती है तो लेडीज पुलिस लेके आते हैं, हम लोगों को बाहर निकाल के वो सील मार देते हैं। बताओ साहब, हम लोग कहाँ जाएं। पूरी जिंदगी भर की कमाई हम लोगों ने इसी में गंवा दी है। हमारे पास तो अब 1 रुपए भी नहीं है देने लेने का, और हम 2-2 बैंक का लोन नहीं भर सकते हैं। हमारा 2-2 लोन, एक जिससे हमने सूर्योदय बैंक से साहब हमने लोन लिया है वो बैंक को हम दे सकते हैं, लेकिन इंडिया होम लोन वाले से मैंने 1 रुपया नहीं लिया है, और मेरा ना दस्तखत है, ना मेरे घर वाले की दस्तखत है, ना कोई कागज है, कुछ भी नहीं है सर। तो ये जितने भी, चाहे बिल्डर हो, चाहे पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, जितने जन ने हम लोगों को फंसाया है उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों को न्याय दिलाइए सर। हम यही उम्मीद में बैठे हैं कि हम लाइव वीडियो शेयर कर रहे हैं इसलिए कि हमको मदद मिले आप लोगों की तरफ से। हमारी वीडियो जितनी शेयर हो सके उतनी शेयर करो आप, इसलिए हम परेशान हो गए हैं साहब। नौकरी नहीं कर पाते हैं, पूरा दिन ऐसे इधर बुलाते हैं उधर बुलाते हैं, जाके पूरा दिन ना कमाने मिलता है। कभी बोलते हैं इंडिया होम लोन वाले आ जाओ, कभी बोलते हैं परसों आओ, ऐसे करके बुलाते हैं, बोलते हैं कि एनवर्सी मेरे पास है। और ये वाली हमारी बैंक बोलती है जिससे हमने लोन लिया है वो बोलती है कि हमारे पास है साहब। तो हमको यही कंफर्म करना है कि हमको पैसे देना किसको है, इंडिया होम लोन वाले को देना है कि हमारी बैंक वाले को देना है। हमको पैसा देना किसको है, हमारे पास हमारी कागड़िया है किसके पास।
ये हमको ये बताए, ये बैंक वाले ही बताए हमको। और जितना परेशान करते हैं, अभी तो हमारी बैंक वाले भी परेशान करना चालू कर दिए हैं। जो हमने पर्सनल लोन लिया है, हम भरने के लिए ना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम उतना वही हिसाब से भरेंगे। जैसे हम 8,000 का हफ्ता भरते थे तो उसमें 2,000 माइनस कर दो, वो हफ्ता हम भर पाएंगे। आप बोलो कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए जो हफ्ता बाउंस हुआ है, वो हम हफ्ता नहीं दे सकते सर। हम एकदम साफ शब्दों से बोल रहे हैं कि हम वो हफ्ता नहीं दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम 1,000-2,000 करके ज्यादा बढ़ा के दे सकते हैं, क्योंकि 10-15 हजार कमाने में बच्चों की फीस होती है, घर का खर्चा होता है, सब चीज हमको निकालना पड़ता है। तो हम देंगे कहाँ से? हमारे पास इतना कुछ है नहीं। उसी हिसाब से हम अपने बैंक को इस हिसाब से भर सकेंगे। और हमारे बैंक वाले प्रोसेस करते हैं, कब आ रहे हो पैसा भरने, कब आ रहे हो, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है सर। तो हम करें क्या? 350 लोगों की स्कीम है, जिसमें से 200 लोगों की ऐसी ही प्रॉब्लम है और जीना हराम कर दिए हैं। रोटी नहीं पचती है, रोटी नहीं खा सकते हम लोग सुकून से। दिन भर यही टेंशन में रहते हैं कि कहीं बैंक वाले तो नहीं आ गए हैं, कहीं बैंक वाले तो नहीं आ गए। वही टेंशन में कोई काम में मन भी नहीं लगता है। और इंडिया होम लोन वाले क्या करते हैं कि 2-2, 3-3 मकान करते हैं। जब इनके पहुंच में 200 मकान है तो एक साथ में क्यों सील नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हंगामा ना हो, इसलिए ये 2-2, 3-3 मकान सील करके चले जाते हैं और डरवा के चले जाते हैं। इनके दम हो, इनके अंदर एनवर्सी हो, इनके पास कागज हो, तो पूरा मकान सील कर दो ना, 200 मकान सील कर दो। क्यों एक साथ में नहीं करते हो? है तुम्हारे पास एनवर्सी है, तुम्हारे पास दम है, तो तुम सील करो ना। क्यों नहीं सील कर पा रहे हो? इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जितना हो सके उतनी मदद करो। अब हम लोग करें तो क्या करें? तो सर आप लोगों से निवेदन है, कृपया करके हमारी मदद करें, हमारी वीडियो शेयर करें और जितनी वायरल हो सके उतनी वीडियो हमारी वायरल करें। नमस्कार। मेरा नाम उत्तम भाई रोहिदास। मैंने नारोल विधिका में घर लिया था 2013 में। पहले शुरुआत हुआ हमारा कांकरिया से। कांकरिया में मेला था, उनकी प्रॉपर्टी मेला था। तो प्रॉपर्टी मेला में हम लोग गया तो उनकी चालू था प्रोजेक्ट। तो उस टाइम मिला हम लोग को कार्ड मिला। कार्ड मिलने के बाद हम लोग विधिका में गया तो उस टाइम कुछ बना भी नहीं था। तो हम घर लिखाया। घर लिखाने का जो पैसा दिया था चेक से दिया था। तो हम लोग को बोला था 15 महीने के बाद तुम लोग को पैसा मिल जाएगा। तो 15 महीने तो बाद मिला नहीं, हम लोग को मिला तो 6 साल बाद। 6 साल का बाद मिला। हम लोग इधर उधर भटकाया, पैसा तो जितना देना था दे दिया। हमारा लोन भी हुआ था DHFL में से। DHFL वाले ने हम लोग को लोन करा दिया, तो बिल्डर वाले नहीं कराया था। हम लोग को कुछ मालूम नहीं तो लोन करा दिया था। लोन का जो हम लोग भरते थे EMI वो भी चालू था। हम लोग को घर उस टाइम मिला भी नहीं। तो बिल्डर वाले को बोलते थे कि भाई घर तो मिला नहीं, हम लोग को EMI चालू है। बोला घर मिल जाएगा। तो ऐसा बोलते बोलते 6 साल हुआ। 6 साल के बाद हम लोग को घर मिला। तो DHFL में लोन दिया था। तो DHFL वाला अभी नहीं, ये पेरामल हो गया। तो अभी हम लोग को लोन तो मिला, लोन का तो भुगतान करने के लिए तो मगर एक को भरेंगे, 2 को कहाँ से भरेंगे? इंडियन होम लोन वाला भी आके हमारा दरवाजा में धमकियाँ दिखा रहा है, पैसा भी ले रहा है, बोलते हैं घर खाली करा दो। पर उनसे तो हम लिया भी नहीं, कभी लिया होगा बिल्डर वाले, हम लोग को ये बात का पता भी नहीं है। तो हमारा दरवाजा में आके बोलते हैं पैसा भरो नहीं तो घर खाली कर दो। हम लोग डायरेक्ट के माफी भरा भी हूँ, पर भरा 3 लाख उनको। DHFL में से हम लोग को 4,66,000 लोन मिला, उन लोग को भी हम लोग 3,66,000 भर दिया। मगर हम लोग दोनों बैंक को कहाँ से भरेंगे? नहीं भर सकता। बिल्डर वाले हमारे साथ बहुत चीटिंग किया है। एक तो बिल्डर वाले ने किया, फिर बैंक वाले ने किया। हम लोग बैंक वाले के पास हर रोज जाते थे, तो 2 से 3 साल हर रोज जा रहे थे, पर हम लोग को कुछ जवाब भी नहीं दिया। खाली घुमा रहा है, जब जहाँ भी हो तो कुछ तुम लोग लड़ो। तो फिर हम लोग क्यों लड़ेंगे? हम लोग घर लिया, हम लोग को अनपढ़ गवार है, हम लोग को पढ़ना भी नहीं आता है। पढ़ना अगर आता है तो हम लोग बैंक में 4 लाख रुपया लोन नहीं कराने जाते, हम लोग किसी ब्याज में से दे देते, पर हम लोग को ब्याज में नहीं मिला। तो आप लोग के पास गया था, हम लोग गया था, पर हम लोग को लोन करा दिया था बिल्डर वाले ने। हम लोग को पता भी नहीं था, क्योंकि इसका जो हम लोग पहली बार ही एक ही मकान लिया, इसमें हम लोग लगाते जो सुखी होंगे, पर ये मकान लेने के बाद सुखी नहीं हुआ। हम लोग रोड पे आ गया, पूरा दुखी हो गया। मेरा बीवी बच्चा भी घर पे कभी चूल्हा जलता है, कभी नहीं भी जलता है, क्योंकि अभी इस तरीके से हम लोग मजदूर आदमी हैं। हम लोग इतना बड़ा शहर नहीं है जे 10 लाख का घर का लेने जाते। अगर हम लोग बड़े होते तो 10 लाख घर कोई लेने नहीं जाएगा। बड़े का भी लेने गया और 4 लाख रुपया कोई लोन कराने गया बड़े मान। हम लोग मिडिल क्लास का है, रोज लाते रोज खाते। अभी बैंक वाला भी आके, दोनों बैंक वाले हम लोग को टर्चर कर देता, क्योंकि हम लोग इंडियन होम लोन वाले को थोड़ा डर के मैं पे भरा हूँ। अभी हम लोग नहीं भर पाते, तो हम लोग को नहीं चाहिए, दोनों बैंक को नहीं भर सकते। ये भरेंगे, एक को भरेंगे, कौन सही है कौन गलत है आप लोग फैसला करिए।
हम लोग का काम नहीं है। हम लोग तो पूरा अंगूठा वाला है, पूरा घर लेके पूरा एकदम फंस गया। अभी हम लोग को न्याय चाहिए, न्याय दिला दीजिए, क्योंकि हम लोग इधर उधर भटकाया, कहीं से भी न्याय नहीं मिला। नमस्कार, मैं उज्जवल चंडीचरण दे, वेदिका रेसिडेंसी नारोल पे आकृति टाउनशिप के बाजू में है। उसमें F203 में घर बुक किया था 2013 में। बिल्डर जो है संजय चिराग आशी ग्रीन नाम पे है उनका प्रोजेक्ट। तो उसमें घर जो लिया था बिल्डर से ये बात हुआ था कि 15 से 18 महीने में घर मिल जाएगा, मगर बिल्डर ने 6 साल कम से कम लगा दिया हमें घर देने में। और उसमें बिल्डर ने हमें लोन करवाया, जो उन्होंने ही सब कुछ कागजात तैयार करके हमें DHFL से जो लोन करवाया था 5.5 लाख के आसपास लोन हुआ था। तो उसमें बिल्डर ने सब कागजात तैयार किया था। और दूसरा उन्होंने 2015 में लोन होने के बाद 2020 में अपना दस्तावेज हुआ। दस्तावेज में ये लिखा था कि किसी का कोई हक नहीं है इस प्रॉपर्टी में, मेरा किसी का कोई बोझा भी नहीं है। मगर 2018 में इंडियन होम लोन वाले के साथ कुछ बिल्डर ने पैसा या लोन लिया था या प्रोजेक्ट लोन लिया था, उसका बोझा जो हमारे घर के ऊपर लगा रहे हैं इंडियन होम लोन वाले। उनके दबाव से हमारे घर पे नोटिस भी आता था कि तुम्हारा घर ये इंडियन वाले के है, तो उसमें घर खाली करना पड़ेगा। इस तरह करके दबान डाल के थोड़ा बहुत पैसा भी भरवाया गया था। मगर इसमें जबकि इंडियन होम लोन ने बिल्डर को शायद प्रोजेक्ट लोन दिया था या जो भी कुछ दिया था, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। उसमें इंडियन होम लोन से हम लोग लोन भी नहीं लिए थे, कोई कागजात दस्तावेज भी नहीं किया था, फिर भी हमारे ऊपर दबान डाल रहे थे, अभी भी डाल रहे हैं। इंडियन होम लोन वाले ने कोर्ट की धमकी देके हमारे घर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। उसकी वजह से थोड़ा बहुत पैसा भी भरा हूँ, मगर उनका अभी पैसा भर नहीं पाता हूँ। तो फोन भी आते हैं कि तुम लोग पैसा भरो, नहीं तो तुम लोगों को घर से खाली करवाया दिया जाएगा। इंडियन वाले के पैसा तो नहीं लिया, ऊपर से पीरामल जो DHFL अभी पीरामल हो गए हैं, DHFL से जो लोन लिया था वो लोन भरने के लिए तैयार हूँ, मगर इंडियन होम लोन और पीरामल दोनों को पैसा भरने का ताकत नहीं है, दोनों को पैसा भर नहीं सकता हूँ। आप लोग ये न्याय दिलाए कि किसको पैसा भरना है और किसको पैसा नहीं भरना है। जो कि पीरामल से पैसा लिया था, जो DHFL था, पीरामल बाद में हुआ, उनसे पैसा लिया था, उनको भरने के लिए तैयार हूँ, मगर इंडियन वाले जबरदस्ती दबान डाल रहे हैं। पीरामल से जो पैसा भरने का तैयार हूँ, मगर वो लोग कुछ करते नहीं है। जैसे मेरा घर मेरा प्रॉपर्टी है, पीरामल ने मेरे को होम लोन दिया था, उनका भी हक बनता है कि पीरामल ने इस बारे में कुछ कदम उठाए, मगर वो लोग कुछ करते ही नहीं, खाली हमारे ऊपर दबान डालते हैं, तुम लोग पैसा भरो। उनका पैसा तो भरने का तैयार हूँ, मगर दोनों को भरने के लिए सक्षम नहीं हूँ। इंडियन होम लोन वाले अगर मेरा घर कब्जा कर लेते हैं तो पीरामल का जो पैसा लिया हूँ वो भी जाएगा पीरामल का, क्योंकि मेरा घर ही अगर ना रहे तो पीरामल में पैसा भरने का कोई बात ही नहीं रहता। पीरामल वाले अगर इसमें ध्यान दे या कुछ कार्रवाई करे तो पीरामल से पैसा भरने का तैयार हूँ। आप लोग भी आगे आओ, क्योंकि इंडियन वाले, पीरामल वाले और बिल्डर ने सबने मिलके एक गेम खेला है, जो मेरे जैसे और भी कितने सारे ये विधिका में जो लोग रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सबके साथ फ्रॉड हुआ है। इसमें ये तीनों का मिली भगत का काम है। इसमें मेरे जैसा और भी बहुत सारे लोगों का घर सील हो चुका है।
मेरे में हर टाइम धमकी आता है, नोटिस आता है कि घर खाली करो, नहीं तो तुम लोगों को जबरदस्ती पुलिस वाले लाके घर खाली करवा दिया जाएगा। कई जगह ठक्कर खाते खाते ऐसा हो गया है अभी ये घूमते घूमते जी के मिश्रा जी से मिले और जी के मिश्रा जी को सब बात खोल के बताए। तो जी के मिश्रा जी ऐसे हमें सलाह दिया है कि मरना है तो एक बार ही मरो, भले लड़के मरो या ऐसे चुप के मरो, मरना तो एक दिन है ही, अगर लड़के मरोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इस दम पे हमें ताकत मिला है, जी के मिश्रा जी ने हमें भरोसा दिलाए है, हमारे ताकत बढ़ाया है कि लड़ना है तो दम से लड़ो और ये दुनिया को भी बताओ कि ये लोग सब मिलके फ्रॉड किया है। न्याय के लिए हम सब साथ में लड़ेंगे और हम सब साथ में है। जिंदगी में पहली बार जो मकान लेते हैं उनका बहुत उम्मीद होता है कि सपनों का घर बसाए, मगर ये बिल्डर वालों ने और बैंक वालों ने मिलके ऐसे हमारे साथ चीटिंग किया है, हम लोग रास्ते के जैसे रह गए हैं। इसमें चैन से सोना खाना सब कुछ बंद हो गए हैं, दौड़ा दौड़ी करके थक जाते हैं। जिंदगी में एक ही सपना था घर बसाने के लिए, मगर ये जो घर इनसे लिया है लेके बहुत ही फंस गए हैं और जी के मिश्रा जी के भरोसे पे हम लोग सब लड़ रहे हैं। मेरे साथ और भी कई सारे लोग हैं। जी के मिश्रा जी ने हिम्मत दिलाए कि लड़ो, तुम्हारे साथ मैं भी हूँ और आप लोग ये वायरल करो कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक ये बात जाए कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है। न्याय के लिए आप लोग ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो। मरता क्या नहीं करता है, हम अभी आखिरी सांस तक ये लड़ेंगे और हमारे न्याय के लिए जहां तक जाना होगा जाएंगे। और ये हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ है ये पूरा दुनिया को बताएंगे कि यहाँ पे इस तरह फ्रॉड हुआ है। नमस्ते, मैं असीमा हूँ। मेरे साथ धोखाधड़ी किया है। हम लोग थे इंडिया होम लोन वाले से, हम लोग लोन नहीं लिया हूँ, लेकिन वो लोग हमारे दरवाजे पे आके हम लोगों को बोलता है कि ये घर खाली करो। तुरंत आके दरवाजा खाली होके बोलते हैं कि ये घर हमारा है, ये घर खाली करो, काल नहीं तो हम लोग आके पुलिस आके अब तुम लोगों को सबको बच्चे लोग को बाहर करके निकाल दूंगी। मैं बोलती हूँ कि हम लोग लोन लिया ही नहीं है तो क्यों हम लोग लोन चुकाऊं, लेकिन वो बोला ये हमारा ही है, ये हम लोग। मैंने बोला आपसे कौन लोन लिया, बोला कि बिल्डर ने लिया। मैंने बोला कि आप बिल्डर से जाके पूछिए, वो लोग लोन लिया तो वो लोग चुकाएगी, क्यों हम लोग चुकाओ। लेकिन वो बोला कि आप लोग मानते नहीं हो ना तो आप लोग को पुलिस आके बताएगी। हम लोग नोटिस इधर आके आपको पुलिस लाके, लेडीज पुलिस लाके आप लोगों को बच्चे समझ घर से निकाल लूंगी। यही गुजारिश है आप लोगों से कि ज्यादा के ज्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि हम लोग लोन नहीं लिया तो कैसे हम लोग क्यों लोन भरे, हम लोग नहीं लोन भरेंगे। मेरा जब गाँव से आई हूँ तो मेरा मामी को, मेरे पापा को, मेरा सास को लेके आई हूँ, उस दिन भी आई, मैं बहुत उससे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, हम लोग तो लोन नहीं लिया, लेकिन वो मानते ही नहीं। हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं। ये सबको देखिए पिरामिड बैंक से हम लोग लोन लिया था, वो हम लोग चुका भी दिया, लेकिन वो लोग एनएससी भी नहीं दिया, लेकिन वो होम लोन वाले फिर आके हम लोग को परेशान कर रही है। उससे हम लोग लोन भी नहीं लिया तो हम लोग क्यों लोन भरे, और हम लोग नहीं लोन भरेंगी। जब तक है तो हम लोग लड़ेंगे, कुछ सॉल्यूशन मिलता है तो मिले, नहीं तो हम लोग, मैं बच्चों को लेके मैं मर जाऊंगी, मैं घर नहीं खाली करूंगी। ये मैं दम तक, मैं उसको भी बोला, इंडिया होम लोन वाले आए थे, मैं उसको भी बोला कि मैं मर जाऊंगी मैं, लेकिन घर नहीं खाली करूंगी, क्योंकि मेरा पति का खून का वो बैठ के काम करती है, मैं घर खाली नहीं करूंगी, मैं बोल दिया। तो मैं जीके सर के पास आई हूँ, वो हम लोगों को नहीं दिलाए। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्ते। देखिए हम गरीब इंसान है, हमारे पति गरीब है, कैसे कैसे कमाए खून पसीने से, और एक मकान लिया, कितने सपने देखे थे मकान के लिए। हमारे 3-4 बच्चे हैं छोटे छोटे, और बिल्डर ने और बैंक वाले ने हमको फंसा दिया। वो जब साइन करने गए और बैंक वाले ने भैया बोले कि ये किसी का नाम से नहीं मकान है, तुम्हारा नाम से मकान है, कोई टेंशन मत करो, 0-0 मकान है, कोई इसमें तकलीफ नहीं है, जो होगा हम समझ लेंगे। और हम लोग ने साइन कर दिया। उसके बाद हमारे घर पे रोज खाली कराने आते हैं, धमकी देते हैं कि खाली करो, पुलिस से लेके आएंगे, कोर्ट से ऑर्डर मिला है, हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला है, ये मिला है, वो मिला है। अब हम लोग क्या करें, हमारे पति तो पूरा दिन नौकरी जाते हैं, हम बच्चे लेके घर में परेशान होते हैं, हम गरीब इंसान, हम कहाँ से ऐसे करेंगे। हमने जिससे पैसा लिया है, जो बैंक से लोन लिया है,
वो बैंक के भरेंगे और दूसरे बैंक के कहाँ से भरेंगे? दो दो बैंक वाला आ रहे हैं कि हमको भरो, तब कहाँ से भरेंगे? हम जो बैंक से लोन लिया है उसी बैंक को भरेंगे। दूसरे बैंक से लिया नहीं है, उसको जानते तक नहीं है, पहचानते तक नहीं है, साइन भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो वो बैंक वालों को क्यों लोन देंगे? तो हमारे बैंक वाले ने, बिल्डर वाले ने कुछ सुन भी नहीं रहे और बता भी नहीं रहे कि हाँ इसका कोई हल निकाले, कुछ करे। और केस भी हमने किया, पुलिस वाले भी कुछ नहीं किए। बैंक में गए, बैंक वाले ने कुछ नहीं किए, बोले हफ्ता बंद कर दो और टेंशन मत करो। हफ्ता बंद कर दिया तो हमारे बैंक वाले भी आ रहे हैं, तब हम किस किस को हफ्ता भरे, किस किस को लोन भरे? अब हमारे बैंक वाले को तो कुछ करना चाहिए कि हम लोन दिए हैं तभी तो हम उसको लोन भरेंगे। जब वो कुछ कर ही नहीं है तो हम दो दो बैंक के लोन कहाँ से भरेंगे? हम गरीब इंसान हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम भरेंगे। अब हमारे बैंक वाला ने, बिल्डर ने मिलकर धोखाधड़ी किया है हमारे गरीब इंसान के साथ, और इसका कोई हल निकालिए, कोई सोल्यूशन निकालिए। अब हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं? हम गरीब इंसान हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अब अपने मर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हमारा न्याय नहीं मिलेगा तो हमारा मरने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। अब हमारा पति का भी कोई दिमाग नहीं चल रहा है, ये ऐसा ऐसा लफड़ा हो रहा है। हम गरीब इंसान हैं, हमको कुछ कीजिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? अब हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं सुसाइड के अलावा? नमस्ते, मैं साबुंती बहन हूँ। मेरा घर का प्रॉब्लम है। कोई भी बैंक वाला आके कभी कभी बोल देता है ये घर खाली करो, हमारा है। ज़्यादा तो इंडिया होम लोन वाला आते हैं, बोलते इधर से खाली करके जाओ, हमारा घर में लोन लिया है तो ये बैंक हमारा है, ये घर हमारा है, तुमको खाली करना पड़ेगा, नहीं तो हम पुलिस लेके सब सामान साथ में तुम लोगों को घर से निकाल दूंगी। ऐसा बोल के हैरान करता है। कोई भी टाइम घर पे आ जाता है, घर पे कोई नहीं रहता, मैं अकेला रहता हूँ और मेरा 2 लड़का है वो रहता है। तो लड़का भी कभी कभी बोलते हैं लेकिन किसी की बात सुनता ही नहीं है। वो लोग धमकी देखा के फिर बोलता है उस दिन आएंगे, नहीं खाली करोगे तो ताला लगा के बाहर फेंक देंगे। ऐसे बोल के इंडिया होम लोन वाला ज़्यादा आते हैं, दूसरा बैंक से तो कम ही आते हैं, लेकिन हर टाइम इंडिया होम लोन वाला आ जाता है। हमने इंडिया होम लोन से कोई लोन लिया ही नहीं है और हमारा ना कोई पेपर है उनके पास, ना हम उनके कभी बैंक गए। हमने लिया है DHFL, जो कि अभी पिरामिल हो गई है। हमने उधर से हमने लिया हुआ है हमारा लोन, होम लोन, पर हमने इंडिया होम लोन से कभी लिया नहीं है। पर हमेशा वही आते हैं हमारे घर पे और आके बोलते हैं कि हमने बिल्डर को लोन दिया है तो आपके अभी बिल्डर है नहीं तो आपका घर हम खाली करवा देंगे। तो हमने उनको यही बोला है कि अगर हमने कभी आपसे लोन लिया है तो आप हमको बताइए, हम खाली कर देंगे। पर अगर हमने आपसे लिया ही नहीं है तो हम खाली क्यों करेंगे? अगर आपके पास कोई पेपर्स है तो दिखाइए हमको कि हमारा बिल्डर ने हमने बिल्डर को लोन दिया है तो आप बिल्डर से लीजिए। हमने उनको ये तक बोला है कि अगर आपने लोन दिया है तो बिल्डर को दिया होगा, हमको नहीं दिया है। कभी हम आपके ऑफिस आए थे, कभी हमने आपसे लोन मांगा है तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं बिल्डर ने लिया है, पर बिल्डर नहीं है तो अभी हम आपसे वसूली करेंगे, ऐसा बोलते हैं वो लोग। ये गलत तरीके से हमको फंसाया जाता है। बैंक वाले हमको मिलके, बैंक वाले और दोनों बैंक वाले और बिल्डर ने मिलकर ये वेदिका रेसिडेंसी वालों को सबको लूटा है और कुछ नहीं। ज़्यादा तो इंडिया होम लोन वाला आके धमकी दिखाता है खाली करो, नहीं तो तुम लोगों को सामान समेत सब निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो हम लोग किधर जाएंगे बच्चा लोगों को लेके? और हर टाइम ऐसे धमकी देगा तो हम लोग क्या करेंगे? मरने के सिवा और कुछ है? हम भी कूद के मर जाएंगे। और क्या बोलूँ आप लोगों को, इससे सिवा बोलने का कुछ नहीं है। ऐसा कुछ करो जैसे हम लोगों को न्याय मिले, हम लोग उसी रूम में शांति से रह सकते। बहुत मेहनत से ये घर लिया है, लेकिन इंडिया होम लोन वाला ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो आप लोग कुछ ना कुछ करके इसका हल निकालो। बैंक और बिल्डर मिलके कैसे ये सब कर रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ये वीडियो ताकि ये बना रहे, यही कारण है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले सबको, और लोग जब भी कोई भी घर कोई भी ले तब पहले से जांच करके ले। हमारी गलती यही हुई है कि हमने जब घर लिया है हमको इतना नॉलेज नहीं था। हमने पहली बार लिया ये घर, ज़िंदगी में पहली बार हम कोई घर लेते हैं तो हमको इतना नॉलेज नहीं होता है कि हम कोई चीज़ समझ के ले। हमको लगा कि ये प्रोजेक्ट हो रहा है, अच्छा बन रहा है, हमने सिर्फ देखा और ले लिया। यही हमारी गलती है। हम भी हमारी गलती मान रहे, पर वो लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते। वो लोग भी उल्टा हम बोल रहे हैं कि गलती तुम्हारी है, तुमने घर लिया, हमने घर लिया है, किसी ने हमने सोच के नहीं लिया था
यही हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई। तो हम ये वीडियो बनाने का कारण यही है ताकि लोगों को पता चले कि कभी दूसरा कोई कभी भी घर ले तो समझ के ले और देख के ले, पेपर वर्क सब अच्छे से करके ले। बैंक वाले और बिल्डर वाले ने सब मिली भगत किया हुआ है और सबको हमको धोखा दिया है। हाँ, और सिर्फ ये हमारे फैमिली की बात नहीं है, पूरी वेदिका की बात है जो कि नारोल में आती है, वेदिका रेसिडेंसी आकृति टाउनशिप के पास। तो पूरे वेदिका की ये बात है जो पूरे वेदिका में ये फ्रॉड हो रहा है। सिर्फ हमारी बात नहीं है, हम भगवान की दया से जीके मिश्रा सर के पास पहुंच गए तो अब हम लड़ेंगे आगे। और जीके मिश्रा सर ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया है और बोला है कि तुम लड़ो, हम भी तुम्हारे साथ है, जब तक तुम लड़ोगे मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। इसीलिए आज हम ये वीडियो बना पा रहे, वरना हम ये वीडियो भी नहीं बना पाएंगे। हमने हर जगह हम गए, कोर्ट भी गए, हम फिर दोनों बैंकों में गए, हर जगह काम छोड़ के पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक हम घूमते रहते थे। और फिर घूमते घूमते हम सर के पास पहुंचे किसी भी तरह से। तो सर ने हमको सपोर्ट किया हुआ है और सर ने हमको ये भी बोला है कि जब तक मैं हूँ तब तक तो हम लड़ेंगे आगे, और कुछ भी हो जाए अब ये हम लड़ेंगे ही, जब तक हम है तब तक लड़ेंगे। और हम लोग भी लड़ते ही रहेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे। और न्याय मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिलेगा तो हम सब कूद के मर जाएंगे। सब चारों है और क्या करूं, हम सब चार मिल के जाएंगे कहाँ। दूसरा कुछ मकान है जो हम लोग दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। एक ही मकान बहुत उम्मीद से लिया था, लेकिन वो भी बैंक वाला आके ऐसे बोलेगी तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। इसके लिए शहर से पास आए, न्याय मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो सब मिल के मर जाएंगे। फिर आप लोग न्याय निकालो, कुछ करो, हम लोगों को जैसे मकान अच्छे से मिल जाए, हम लोग शांति से रह पाए। और क्या बोलूं, नमस्ते। नमस्कार, मैं सौमेंद्र जितेंद्र हांडरा, वेदिका जी में 401 नंबर मेरा मकान है, जिसमें मैंने 12/8/2013 को बुकिंग किया था, जो कि 2014 में मेरे को लोन सैंक्शन करके दिया। बिल्डर ने मेरे को पहले बोला आपको 18 महीने में मकान मिल जाएगा, जबकि 18 महीने के बदले 6 साल लगा दिया मेरा मकान मिलते मिलते। तो उसके बीच में मेरा मकान जो लोन चालू था, लोन लिया था, वो लोन का पहले पीएमआई चालू हुआ। पीएमआई के लिए मैं जो बिल्डर से बात किया कि मैं मकान मिला नहीं है, मेरा लोन चालू कर दिया, इसका ईएमआई आ रहा है, मैं एक साइड भाड़ा भर रहा हूँ, दूसरे साइड फिर पीएमआई भरूँ, तो कहाँ से भरूंगा 2 साइड। तब मेरे को बिल्डर ने ऐसा बताया, ठीक है आपको पीएमआई भरने का जरूरत नहीं है, आपको पीएमआई मैं भर दूंगा, क्योंकि ये मेरे कारण लेट हुआ आपका मकान मिलने का। तो कुछ दिनों तक बिल्डर ने पीएमआई भरा भी है। उसके बाद मैं जब थोड़ा जोर लगाया तो बोला एक काम करो, आप टेम्पररी इधर रहने को आ जाओ, आपको भाड़ा भरने की जरूरत नहीं है। मैं उनको साफ साफ बताया था कि मैं मजदूर आदमी हूँ, कि मैं 2 जगह पे पैसा नहीं भर सकता। तो उन्होंने बताया ठीक है आपको भाड़ा भरने की जरूरत नहीं है, मेरा मकान थोड़ा रेडी है अलग सेक्टर में, जो सी ब्लॉक था, सी ब्लॉक में मेरे को टेम्पोररी रहने के लिए मकान दिया था। तो उसमें मैं रहता था, रहते रहते फिर बोला तो आपको अभी ईएमआई भरने का। वहां तक मेरे को कुछ 45,000 की 48,000 जैसा पीएमआई भी भराया, उसका रसीद भी नहीं दिया। बाकी मकान का जो 10,24,000 का जो रकम था वो मैं पूरा कर दिया था लोन के साथ। लोन जो हुआ था 5,63,000 का, उसके साथ मेरा बाकी डाउन पेमेंट देके मैं कंप्लीट कर दिया था। फिर 2020 में नवंबर में मेरे को दस्तावेज करके दिया। मेरा दस्तावेज हुआ 2019 नवंबर को, जिसका दस्तावेज नंबर है 8573। उसमें साफ साफ मेरा दस्तावेज में लिखा हुआ है कि मेरा मकान के ऊपर ना ही कोई जात की कोई लोन है, ना ही किसी के पास गिरवी है, ना ही कोई दूसरा इसका हकदार है। तो उस टाइम मेरे को कुछ पता नहीं है, तो मैं शांति से रह गया कि मेरा मकान है। बाद में मेरे को 2020 में जाके नोटिस एक मिलता है। जब नोटिस मिलता है इंडियन होम लोन वाले से, तो मैं चौंक गया था कि मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है इंडियन होम लोन वाले से, तो उसका नोटिस मेरे पास क्यों आएगा। बाद में मैं बैंक से जाके कांटेक्ट किया इंडियन होम लोन वाले से कि आपने मेरे को नोटिस जो भेजा है किस आधार पर, मैंने कब आपसे लोन लिया, मैं आपको ना ही कभी लोन का अप्लाई किया, ना ही कभी आप में दस्तावेज में कोई जात की कोई दस्तखत किया, ना कोई प्रूफ दिया आपको।
तो मेरा मकान के ऊपर, मेरा प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोन कैसे बोल सकते हो कि आप लोन दिए हैं? अगर लोन दिए हैं तो बिल्डर को दिया होगा प्रोजेक्ट लोन की तरह कि कुछ और कंडीशन में, वो मेरे को पता नहीं है। बाद में कुछ दिनों तक सब शांत हो गया, इंडियन होम लोन वाला भी नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। बाद में मैं बिल्डर से बात किया कि मेरे को इसका एनओसी दिला दो, और इंडियन होम लोन वाला बोल रहे हैं कि इसका प्रॉपर्टी के ऊपर लोन है। तो इसके लिए जब बिल्डर से मिला, बिल्डर ने मेरे को बताया कि हाँ इसमें प्रोजेक्ट लोन लिया हुआ है। तो मैं जब बिल्डर को दबाव दिया, बिल्डर ने मेरे को, मेरे सामने, मैं खुद था, 3 लाख रुपया भर के उन्होंने इंडियन होम लोन वाले से मेरे को एनओसी दिलाया। तो मैं एकदम शांत हो गया कि चलो मैटर क्लोज हो गया। जो भी मैटर था वो बिल्डर का, उन्होंने मेरे पैसा भर के मेरे नाम पे जो कुछ किया होगा या प्रॉपर्टी के नाम कुछ किया होगा, तो मेरे को क्लियर एनओसी इंडियन होम लोन वाले ने दे दिया। तो अब बाद में मैं जो DHFL से मैं होम लोन लिया था, डॉक्यूमेंट्स दे के जो लोन लिया था कायदेसर, वो मैं धीरे धीरे करके भर दिया। बाद में मेरा जो थोड़ा बहुत पैसा बचता था, उसमें से मैं अपना घरवाली का दागिना बेच के वो लोन पूरा चुकता कर दिया, ताकि मेरे को ब्याज ना भरना पड़े कि रोज लाता हूँ रोज खाता हूँ, उसमें मैं ब्याज भरूंगा तो मेरे को दिक्कत पड़ेगा। इसके लिए मैं उसका दागिना बेच के वो लोन पेड अप कर दिया। उन्होंने भी मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स दिया, लेकिन लोन का जो एनओसी होता है वो एनओसी नहीं दिया। वो एनओसी के लिए मैं बहुत बार धक्का खाया, उन्होंने भी नहीं दिया। तो बाद में मैं सर के पास आया, जो नेस्ट इंडिया में एक ग्रुप है उनमें मैं शामिल हुआ। तो बाद में सर के पास आया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा धोखाधड़ी हो रहे हैं। तो सर से सलाह जब लिया, सर ने बोला ठीक है, इसके अगेंस्ट आपको कुछ कंप्लेंट करना पड़ेगा। उनको चिट्ठी दिया, तो अभी उसका कुछ ये नहीं आया। तो अभी मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि प्रशासन तक ये बात पहुँचे, ताकि अपने को न्याय मिले। क्योंकि इंडियन होम लोन वाले से अपने कोई लेना देना है ही नहीं। वो कैसे अपने प्रॉपर्टी के ऊपर लोन का दावा कर सकते कि वो प्रॉपर्टी उसका है? वो आके घर पे धमकी देता है। मैं नौकरी चला जाता हूँ, पूरा दिन फैमिली बच्चे वो लोग रहते हैं, उन लोगों को आके धमकी देता है, दबाव करता है कि तुमको घर से निकाल दूंगा, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है। जितने बार भी उसको बोला ठीक है आप कोर्ट का ऑर्डर है तो कोर्ट का ऑर्डर मेरे को दिखाओ, एक बार भी दिखाया नहीं। उल्टा मेरे को बोलता है मेरे पास आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, जब खाली करूंगा तब कोर्ट का ऑर्डर आप देख लेना। तो ऐसे कैसे ऑर्डर मिल जाता है कोर्ट से? कोर्ट इस तरह से ऑर्डर देगा तो अपने पक्ष सुनेगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ये गुमराह कर रहे हैं सबको, प्रशासन को, कोर्ट को, इंडियन होम लोन वाले ने। मेरा इतना ही कहना है कि ताकि मेरे को न्याय मिले आपके थ्रू। श्रीमान महोदय, मैं नंद जी यादव, वेदिका रेजिडेंसी, आकुर्ती टाउनशिप, G603। हमने मकान बुकिंग करवाया जनवरी 2021 में, लोन पास फरवरी में हुआ। उसके बाद हमने 1 साल रहा। 1 साल रहने के बाद वो जीवन बैंक ने, दूसरा बैंक ने 2022 में हमारे पास नोटिस लाया कि ये मकान हमारा है। तो हमने अचंभू हो गए, ये हमने तो पहली बार मकान भविष्य में लिए, ये दोबारा लोन, दूसरी बैंक का लोन कैसे हुआ? हमने पूछा भी था बैंक से कि हमारे ये मकान पे कोई लफड़ा तो नहीं है? तो बैंक वालों ने बताया कि कोई लफड़ा नहीं है और कोई ना इस पे कोई हकदार है। तो हमारा लोन पास हुआ और हमारा 2021 10वें महीना में हमारा दस्तावेज हुआ, 8242 में दस्तावेज हुआ। उसमें साफ साफ लिखा है कि ये मकान पे कोई ना हकदार है ना कोई लोन है। तो हमारा लोन पास हुआ। तो हमारा बैंक ने साफ साफ भी बताया, मैं पूछा भी, लेकिन उन्होंने साफ साफ बताया कि कोई ना हकदार है ना लोन है, आप मकान लो, क्लियर रहो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी ये लोन होने के बावजूद ये वो जीवन बैंक वाले 1 साल के बाद हमारे पास दरवाजे पर नोटिस लगाया। फिर नोटिस लगाने के बाद दोबारा ये धमकी भी देने आए कि ये मकान मेरा है, खाली करो। हमने खाली नहीं किया, हमने बोला कि मेरे बैंक से जाओ, मिलो और बातचीत करो और बिल्डर से मिलो, बातचीत करो। फिर उन्होंने ऐसे घुमाते 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 कम से कम 8-10 महीना रखे वो लोग। फिर इन्होंने फिर हाल में 2024 में नोटिस आया
जनवरी में 9 तारीख को आया कि ये 28/1/2024 को मकान मेरे को खाली चाहिए। इसके लिए हमने कुछ अपने किए तो अपने पता चला कि नहीं ऐसा ऐसा काम करो, जैसे अपने मान ले कि कोई पहुंच वाले हैं, कोई अपने वकील है, चाहे कोई जज है जो अपने फैसला कर चुके, तो अपने पता लगाए तो एक जगह अपने मिले तो उनसे अपनी गोरा लगाए कि हाँ चलो साहब सब ये कांड है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, तो फ्रॉड के मामले में अपने क्या कर सकते हैं, आप उपाय बताओ। तो यही अपने सलाह ले रहे हैं। अब हमने फर्स्ट होम से लोन लिया है और उसमें 1 साल में भरा भी हूँ। 1 साल नहीं, मैं 1 साल 9 महीना भरा भी हूँ, कम से कम लमसम 2 लाख रुपये में भरा भी हूँ। और वो जीवन बैंक ने अभी बोल रहा है कि मेरे को मकान खाली चाहिए, तो मैं कैसे खाली करूँ? उनसे तो मैं 1 रुपया भी नहीं लिया हूँ, ना मेरा साइन है, ना कुछ प्रूफ है, उनसे ना कोई बातचीत है, फिर भी वो मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि मकान मेरा है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ना, ये मकान मेरा है, मैं होम फर्स्ट से लोन लिया हूँ, तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं बनता है, मेरा हक HFC का बनता है, मैं HFC से लोन लिया हूँ। फिर भी वो लोग दबाव डाल रहे हैं कि ये मकान मेरा है। तो आप लोग बताइए कि इसमें मैं क्या करूँ? मैं एक बैंक को लोन भर सकता हूँ, आप कोई डिसीजन ले और फैसला करे तो मैं एक बैंक को लोन भर सकता हूँ, और नहीं अगर ज़्यादा ये लोग जो जबरदस्ती करते हैं मेरे साथ वो जीवन बाइक वाले, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो आज ये सब लोग मेरे पास आए हैं और मैंने भी इन सभी की बातें सुनी, आप लोगों ने भी सुनी। हमारा सवाल केवल इतना है कि जिस भी बैंक से इन्होंने लोन लिया है वो तो ये भरने को तैयार है, इसके लिए इनकार नहीं है। हाँ, हम इतना कहना चाहते हैं कि जो EMI बाउंस हो गई है वो एक साथ नहीं भर सकते, और जो EMI बाउंस हुई, जो समय पीरियड चला जा चुका है, उसकी कोई पेनल्टी ना लगाएं। सबसे पहले आप ये नक्की कीजिए कि इनको पैसा भरना किसको है, जिससे इन्होंने लोन लिया है उसको, या जो दूसरी वाली फ्रॉड बैंक है उसको। जिस दिन आप ये पिक्चर क्लियर कर देंगे कि पैसा इनको किसको भरना है, अगले महीने से हम EMI शुरू करा देंगे। आपको अगले महीने से EMI उसी दिन शुरू करा देंगे, लेकिन पहले आप ये नक्की करें कि इन्होंने जिस बैंक से लोन लिया है उसमें भरना है, या जो बैंक गलत दावा कर रही है उसमें भरना है। तो मेरे पास ये लोग आए हैं, और ऐसे अन्य कई लोग हैं जो वीडियो में नहीं आ पाए, या जो वीडियो में आना नहीं चाहते थे किसी भी कारण से, या जिनको बोलने में तकलीफ है, जो वीडियो का सामना नहीं करना चाहते थे, ऐसे भी कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इतना जानता हूं कि इनके साथ गलत हुआ है और गलत हो रहा है। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जिस बैंक से हमने लोन लिया है उस बैंक को हम पैसा नहीं चुकाएंगे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस बैंक से इनका वास्ता नहीं है, जिस बैंक से इन्होंने 1 रुपया लिया नहीं है, जिस बैंक को इन्होंने कभी कोई कागज साइन करके दिया नहीं है, जिस बैंक में कभी कोई लोन एप्लीकेशन किया नहीं है, उसको हम क्यों चुकाएं? और उसने यदि कोई लोन दिया भी है तो इनको नहीं दिया है, वो बिल्डर को दिया है, या चाहे जिसको दिया है, वो बिल्डर भी हो या कोई भी हो, काले कौवे को दिया हो, उसका पैसा, उसका हर्जाना ये क्यों चुकाएं? मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि उसका पैसा जो दूसरी बैंक है, जो अपना कब्जा दिखा रही है, हक दिखा रही है, और कोर्ट और प्रशासन को गुमराह करके कोर्ट ऑर्डर ले रही है और अपना कब्जा दिखाने की कोशिश कर रही है, उसको ये क्यों चुकाएं? चुकाना है, बिल्कुल चुकाना है, लेकिन उसको चुकाना है जिससे इन्होंने लोन लिया है। उसके लिए इनको इनकार नहीं है। आप पुरानी पेनल्टीज हटा दीजिए, आप पुराने EMI को एक साथ भरने के लिए दबाव ना कीजिए, और जिस बैंक ने आप इनको लोन दिया है वो भी आगे आए, वो भी इनकी मदद करे, ताकि ये आपका जो भी आपका हक का पैसा है ये चुका सकें। जिस दिन आप लोग मिलके इस चीज का रिजल्ट ला देंगे, निवारण ला देंगे कि भाई 100 एंड 100 बैंक को ही पैसा, चाहे वो पिरामिल हो, चाहे सूर्योदय हो, या जो भी बैंक से इन्होंने लोन लिया है उसका पैसा चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज की तारीख में ये एक साथ नहीं चुका सकते, पुरानी कोई पेनल्टी नहीं चुका सकते। आप इस चीज का निवारण ला दीजिए कि आपको देना है पैसा और किसी और को नहीं देना है, क्योंकि दस्तावेज जब भी हुआ है, जिसका भी हुआ है, रजिस्टर्ड दस्तावेज हुआ है, और उसमें साफ साफ लिखा है कि जिस दिन दस्तावेज हो रहा है उस दिन तक
कि कोई लोन नहीं लिया गया है, किसी बैंक संस्था या व्यक्ति का, किसी का उस मकान, उस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है, केवल और केवल इनका हक है। तो जब दस्तावेज हुआ है, ये लोन तो उससे पहले का है, तो क्या बिल्डर ने गलत दस्तावेज किया है? क्या बिल्डर ने चीटिंग की है? और पैसा भी तो बिल्डर ने ही लिया है। अगर दूसरी वाली बैंक ने, इंडिया होम लोन ने कोई भी पैसा दिया है तो इनको तो दिया नहीं है, बिल्डर को दिया है। तो बिल्डर ने पैसा भी ले लिया और चीटिंग करके गलत और दस्तावेज भी बनाया, तो गलत दस्तावेज बनाना भी गुनाह बनता है। तो इस तरह से बिल्डर और जो इंडिया होम लोन है, दोनों गलत कर रहे हैं, कानून के खिलाफ जाके, और वो इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इनका जीना हराम कर रहे हैं, इनको धमकियां दे रहे हैं। तो ये सब चीज आपराधिक मामला बनता है। हमने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे दी है, डीजीपी को कंप्लेंट दे दी है, हमने सीएम साहब को कंप्लेंट दे दी है, और सीएम साहब के वहां से हमें एसएमएस भी आ गया है कि आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि हम न्याय के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जहां हमने जो लिया है, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमें भरना है, उसके लिए हम तैयार हैं। आप इस चीज का निवारण ला दीजिए कि पैसा कब और कैसे भरना है और किसको भरना है। अगले महीने से हम ईएमआई शुरू कर देंगे, उसके लिए इंकार नहीं है। लेकिन दूसरी बैंक जो इंडिया होम लोन है या दूसरी उज्जीवन है, उसका पैसा हम नहीं भरेंगे, क्योंकि वो पैसा हमने कभी लिया ही नहीं है। तो उसके लिए हम सबने ठान लिया है कि अब मरता क्या नहीं करता, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सबक हम सिखाएंगे, गलत को सबक सिखाएंगे, और गलत का सामना हम बिल्कुल डट के करेंगे, मिलजुल के करेंगे। जय हिंद, जय भारत।